क्या कर लिया था? क्या क्या कर लिया तुमने? लास्ट पॉइंट क्या था? कौन सा स्कूल करवा रहे थे? फिलोसफिकल। हम्म। फिलोसफिकल में क्या पॉइंट चल रहा था? कौन सा पॉइंट लिखा हो जरा, क्या पॉइंट लिखा था? विजिट फॉर आइडियल सोसाइटी। आगे पीछे इस तरफ है क्या? फिलोसफिकल कर रहे थे ना, तो इस तरफ चले गए ना। ये ऐसे चल रहे हो क्या तुम? अकॉर्डिंग टू स्टेमलर एटसेट्रा सब हो गया ना। स्टेमलर भी हो गया, ये पूरा हो गया है। ईगल ईगल नहीं है। करो नेक्स्ट, करो, लिखो एनालिटिकल स्कूल। आज कोशिश करता हूँ एनालिटिकल सारा निकल जाए, छुट्टियां बहुत चल रही तुम्हारी। कल तो क्या हुआ कि तुम्हारी कॉमन की क्लास हो गई, तो एक तुम अगर आती तुम भी, जो भी क्लास नहीं लग रही थी, और वो हिमानी भी उस तरफ चली गई। अच्छा आ गई, तो फिर तो वो क्लास लगाई होगी तुमने, फिर मैं कहा, चलो भाई ठीक है, फिर मैंने डाल दिया तब तक मैसेज, ठीक है। जो पहले वाला दिन था, उस दिन मेरे को काम था, मैं निकल गया, ठीक है ना। चलो आओ जी। देखो, जो हम ऑर्डर पढ़ रहे थे स्कूल्स का, उसमें सबसे पहला स्कूल था ये आपका, ठीक है ना, एनालिटिकल स्कूल। मैं एएस बोल दूं इसको, ठीक है ना। कौन है इसके जनक? इंपॉर्टेंट फिलोसफर कौन है इसके? लिख लो, बेंथम एंड ऑस्टिन। हम्म। ये दोनों के दोनों जो हैं, ठीक है जी, ये जो रोमन लॉ सिस्टम है, उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं किससे? रोमन लॉ स्कूल सिस्टम से, ठीक है जी। जो एनालिटिकल स्कूल है, ये जो अपना नेचुरल स्कूल था, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ था, उसके रिएक्शन में आया है। देखो अभी तक क्या किया है, जो एनालिटिकल स्कूल है उसके इंपॉर्टेंट फिलोसफर कौन है? बेंथम और ऑस्टिन, मेन प्रोपाउंडर्स यही बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या रोमन लॉ सिस्टम था उससे प्रभावित थे, ठीक है जी। और ये जो एनालिटिकल स्कूल है, ये क्यों आया है? ये नेचुरल लॉ स्कूल या नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के रिएक्शन में आया है, ठीक है। यही से निकाल लेते हैं। चलो अगर मैं पूछूं आपसे कि नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है, क्या कहता है, फटाफट बताओ। हाँ। वो सिंपल ये बोलता है कि भाई डिवाइन लॉ होता है, प्रभु की तरफ से आता है, नेचर की तरफ से आता है, ठीक है ना। सही। मैन मेड जैसा कुछ नहीं है, मैन मेड लॉ खराब होता है, ठीक है ना। लेकिन बेंथम ऑस्टिन क्या कह रहे हैं? बेंथम ऑस्टिन ने तो सिंपल बोल दिया, नेचुरल लॉ स्कूल इज अ मिथ, नेचुरल लॉ स्कूल इज अ नॉनसेंस, ठीक है जी। ये बोलता है कि लॉ, सोसाइटी, सिस्टम को, और जितने भी लॉज हमारे पास है उनको एनालाइज करके, ठीक है ना, जो लॉ तैयार किया जाता है वही चलता है, वही ठीक है, ठीक है जी। ध्यान रखो, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको कि ये है क्या, लेकिन उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिख लो, फटाफट फटाफट करके, कच्चे कच्चे लिख लो, मतलब कच्चे नोट्स जैसे बनाते हैं ना, लिखो। इसे ऑस्टिनियन स्कूल भी कहते हैं,
एनालिटिकल स्कूल को ऑस्टिनियन, उसी की देन है, ऑस्टिन की देन है एनालिटिकल स्कूल। अच्छा, इसे इंपेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। इंपेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको पॉजिटिव स्कूल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। चलो जी, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फिलोसफर तो बेंथम और ऑस्टिन। ठीक है ना। इसके अलावा दो और फिलोसफर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट पढ़ होते हैं। इंपॉर्टेंट तो कर मतलब जिक्र तो काफियों का है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ चार है। दो जिन्होंने स्कूल दिया ही है, ठीक है ना। दो और कौन से, लिखो जरा। नंबर 3, HLA हार्ट, ये नंबर 3 फिलोसफर है। चौथा लिख लो, कैल्सन। कैल्सन क्यों पढ़ेंगे इसने, क्योंकि इसने ग्रंड नॉर्म्स दिए हैं। GRANDNORMS। देखो, नेचुरल स्कूल क्या कह रहा था कि भाई डिवाइन लॉ है। ठीक है। तो और दूसरा क्या है, मान लो जब देवता लॉ बनाएगा, जब प्रकृति लॉ बनाएगी, या फिर भगवान लॉ बनाएंगे, तो उसमें गलतियां जैसी की तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं। ठीक हो क्या। सही। तो लॉ कैसा होना चाहिए इस विषय में तो दिमाग था ही नहीं। ठीक हो गया। सिंपल। सही हो गया ना। बस लॉ आ गया, सीधी सिंपल सी बात है। ऑस्टिन क्या कह रहा है, या फिर इस स्कूल के अंदर जो है, बेसिकली हम जो लॉ है सिर्फ उसी को ही जूरिस्प्रूडेंस में डाल रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब ऑस्टिन कह रहा है कि अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि भाई लॉ कैसा होना चाहिए, ये किसी जूरिस्ट का काम नहीं है, ना ही ये जूरिस्प्रूडेंस का काम है। ठीक है ना। जूरिस्प्रूडेंस का कितना काम है कि लॉ क्या है, बस व्हाट द लॉ इज। ऑस्टिन यानी एनालिटिकल स्कूल जो है, वो किस चीज की स्टडी करता है, व्हाट द लॉ इज, कि आपके सामने जो लॉ रखा है क्या वो लॉ है क्या। है ना, जूरिस्प्रूडेंस से तो पता चलता है कि कोई चीज लॉ है क्या। मान लो मैं कुछ रूल बना दूं, तो क्या उसको लॉ कहोगे? नहीं। लेकिन सरकार एक लॉ बना दे, उसको तो बोलोगे, क्यों? जूरिस्प्रूडेंस इज सो। ठीक हो गया। एनालिटिकल स्कूल, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है जी। एनालिटिकल स्कूल नहीं बोलता इस बात को कि भाई लॉ कैसा होना चाहिए, नहीं। लॉ, एनालिटिकल स्कूल तो सिर्फ इतना बोलता है भाई जिसका काम है लॉ बनाने का वो बनाएगा। जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्ट लॉ नहीं बनाता। ठीक है ना। हाँ, बस जो लोग बन चुका है या ऑलरेडी बन चुका है, या फिर जो अभी जो बना है लोग, ठीक है ना, हम पर को सिर्फ वो देखना है क्या वो लो की डेफिनेशन में आता है। ठीक हो गया। लेट्स से कोई ऊट पटांग लो बना दिया। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊट पटांग है इस देश में। ठीक है ना। हम फिर भी उसको लो की डेफिनेशन में डाल के, ठीक है ना, और उसको फॉलो और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यस नो। सही। क्यों? सिर्फ इसलिए, रीजन क्या है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सिर्फ ये बताएगा कि क्या ये लॉ है। अगर आंसर है यस, देन प्रैक्टिस शुरू। कैसा लॉ है, कैसा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए। ठीक है ना। अगर लोगों ने, किसी देश की किसी सोसाइटी के लोगों ने आंदोलन करना है तो वो करे भैया, जूरिस्ट का काम नहीं है। ठीक है ना।
जब नेचुरल लॉ स्कूल चल रहा था तो उसमें क्या चल रहा था भाई, देवता की तरफ से लॉ आया है, फिर धीरे धीरे क्या है, अब देवता खुद तो आएगा नहीं, तो फिर क्या बना दिया, किंग बना दिया। किंग क्या करेगा, किंग लॉ जो बनाएगा उसको भगवान का लॉ समझेंगे। लेकिन लोग इकट्ठे होके उसको सलाह भी दे देते थे क्या कि भाई लॉ ऐसा बना, तो लोगों को देख के लॉ बना देता था। ठीक है ना, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस आया पुराने एंशियंट टाइम में, ताकि लोगों को, जो राजाओं को या फिर राजा को कोई सलाह दे सके कि लोग कैसा बनना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल हो गया। तो हो जाता, यहां पे नहीं है ऐसा सिस्टम। सिंपल। चलो आगे आ जाओ। चलो, इसी कारण से नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट। लॉ को क्या कह रहा है एनालिटिकल स्कूल, अकॉर्डिंग टू द एनालिटिकल स्कूल, एएस बोल दूं, अकॉर्डिंग टू द एएस लॉ क्या है, लिखो, इट इज ए कमांड ऑफ सोवरिटी ऑफ स्टेट। ठीक हो गया, सिंपल। इसी कारण से एनालिटिकल स्कूल में क्या एनालाइज कर रहे हैं, लिखो, देयरफॉर एनालिटिकल स्कूल इज इक्वल टू, ये क्या है, ये स्टडी है किस चीज की, रिलेशन, रिलेशन की स्टडी है, रिलेशन बिटवीन लॉ एंड स्टेट। ये डायग्राम बना लेना छोटा सा। एनालिटिकल स्कूल में हम सिर्फ और सिर्फ लॉ और स्टेट की बात करेंगे, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए इस चीज की बिल्कुल बात नहीं। ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलता है एनालिटिकल स्कूल, के मैन मेड होता है लॉ, डिवाइन डुइन लॉ कुछ नहीं होता, है ना, हम एक जगह लिख भी चुके हैं कि डिवाइन लॉ इज अ मिथ, इट इज नॉनसेंस। ठीक हो गया, चलो जी, लिखो अब जरा, अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम। ठीक है ना, इसका कार्यकाल देख लेना, शायद लिखवा चुका हूं मैं आपको, नहीं है तो फिर लिख लो दोबारा से। 1748 से 1832। ये कौन है, ये फाउंडर है ऑफ एनालिटिकल स्कूल। फाउंडर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी है ये, है ना। चलो जी, ये क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉजिटिव स्कूल है ये। ठीक है ना, या फिर पॉजिटिव लॉ है ये। क्या होता है पॉजिटिव लॉ, कल जैसे बताया था आपको, पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है मैन मेड। इंसान अकॉर्डिंग टू दी जर्मी बेंथम, इंसान कोई भी कानून बनाता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए बनाता है, अपने नुकसान के लिए देखो कोई भी सोसाइटी कानून नहीं बनाती, बात ठीक है। ठीक है ना, लेकिन नुकसान के लिए भी लॉ बनाने पड़ जाते हैं। यहां पर आकर ये क्या है, ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। ठीक है ना, अगर आप मोरालिटी पे चलोगे तो हो सकता है भाई अपने नुकसान के लिए भी कानून बनाना पड़े। नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, मोरालिटी पे इससे सारा का सारा। ठीक है ना, तो वहां पे इस तरीके के लॉज भी बनते हैं कि लोगों का नुकसान हो। सही। ये क्या बोलता है कि भाई अपने लिए लॉ बनाओ, ह्यूमन जो है उसका कंडक्ट क्या है या उसका नेचर कैसा होता है, अपने फायदे की ही सोचता है। सिंपल हो गया, लिखो, मैन मेड लॉ, मैन मेड लॉ फॉर इट्स बेनिफिट। ठीक है जी, एनालिटिकल स्कूल से पहले जो भी जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था, यानी जो भी लॉ मेकिंग का जो भी सिस्टम चल रहा था, ठीक है ना, इसने सुधार किया है, इंग्लिश रिफॉर्म्स किए हैं इसने, बस ये लिखो, है ना। इंग्लिश जूरिस्ट जूरिस्ट बोल रहे थे इनको, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की स्थापना करने वाले कौन थे, फाउंडर कौन था, संस्थापक फादर कौन था, यही पढ़ा था ना हमने। चलो जी,
इंग्लिश रिफॉर्म्स, सुधार किए हैं इसने। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। चलो अब लॉ की डेफिनेशन दे रहा है कौन, बेंथम। लिखो, लिखो, लॉ इज एन असेंबलीज, स्पेलिंग देख लेना, असेंबल करना, मतलब क्या कहूँ, मतलब चीजें इकट्ठी करते हैं ना, असेंबल करते हैं, ठीक है ना, उनका ढेर है। असेंबलीज किसकी, ऑफ साइंस, कॉमा, डिक्लेरेटिव ऑफ अ वोल्यूशन, वोल्यूशन, VOLITION, वोल्यूशन, वोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इच्छा, कॉमा, कंसीव्ड और अडॉप्टेड, और अडॉप्टेड बाय द SOVEREIGN, by the sovereign in a state। असेंबलीज को क्या बोलना चाहिए, कंसोलिडेशन, जैसे बेरेट के अंदर प्रीएम्बल में आता है ना, हर बेरेट के अंदर एक वर्ड आता है प्रीएम्बल में, क्या, इट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ द लॉ स्पेसिफिक रिलेटेड टू दिस, है ना। ये बेसिकली यहीं से आया है, क्योंकि ये इंग्लिश जूरिस्ट थे। ये क्या कह रहा है कि लो क्या होता है, लो होता है जहां पे हम बेसिकली इकट्ठा करते हैं किस चीज को, साइंस को, जो कि डिक्लेरेटिव है, किस चीज की, अपनी ही इच्छा शक्ति को, जो डिक्लेयर कर दे, लिख दे, ठीक है ना। चाहे वो कंसीव किया हो, यानी खुद का बनाया हुआ लो हो, या फिर हमने दूसरे देश से अडॉप्ट कर लिया हो। चाहे कंसीव किया है, चाहे अडॉप्ट किया है, किसके थ्रू किया है, सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट के द्वारा किया है, ठीक है ना। क्यों, अगर लॉ में सैंक्शन नहीं है तो लॉ लॉ नहीं है। यस, सिंपल। अगर लो से किसी को पनिशमेंट नहीं मिल रही है, किसी के कंटेंट को रोका नहीं जा रहा, कोई सैंक्शन ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं मानता उसकी, ठीक है, वो लो नहीं है। इस कारण से सोवरन वर्ड बिल्कुल अटैच है लो की डेफिनेशन के साथ में। आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे बिना सोवरन के नहीं पढ़ोगे, ठीक हो गया, सिंपल। ये इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, हम लो कहते हैं जिसको, ठीक है जी। चलो, बेंथम ऑल्सो एडवोकेटेड, लिखो, बेंथम ऑल्सो एडवोकेटेड दैट एनी रिफॉर्म in substantive law school can only be, हाँ जी, कैन ओनली बी, बताता हूँ क्या होता है, कैन ओनली बी मेड आफ्टर एनालिसिस, कैन ओनली बी मेड आफ्टर एनालिसिस। क्या कह रहा है बेंथम, बेंथम ये कह रहा है कि आप कोई भी सब्सटेंटिव लॉ स्कूल मान लो, कोई भी, ठीक है ना, अगर आपको उसके अंदर चेंज करना है, ठीक हो गया, छोड़ दो, मैं लॉ स्कूल हटा रहा हूं, आपको किसी भी लॉ में चेंज करना है, हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, हमारे यहाँ पे लॉ चेंज होते हैं, होते रहते हैं। चलो जी, अगर आपको चेंज करना है तो वो चेंज कैसे करोगे आप, वो चेंज करने के लिए आपको एनालिसिस करना ही होगा, ठीक है ना। एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस में हम कंपेयर करते हैं चीजों को पुराने लोग के साथ, सिस्टम के साथ, ठीक से बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सोसाइटी की सर्कमस्टांसिस को एनालाइज एनालाइज करते हैं, आसपास क्या लॉ बन रहा है उसको एनालाइज करते हैं, पुराना जो लॉ बना था उसके उसके क्या इफेक्ट वगैरह थे उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें करोगे। यानी बेंथम क्या कह रहा है कि अगर आपको अमेंडमेंट करनी है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल स्कूल के द्वारा ही होती है। यानी अगर कोई नेचुरल स्कूल है या फिर नेचुरल लॉ है जो भगवान ने बना रखा है, क्या उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे करेंगे, एनालिटिकल स्कूल के थ्रू करेंगे, सिंपल हो गया।
सही है, चलो आगे आ जाओ। देखो, बेंथम ने आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन दिया है पेज के बीच में, आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बनाने की कला बेंथम दे रहा है। ठीक है जी, क्या होती है जरा बताओ, हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन किसको कहते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। यस, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक हो गया। देखो, ये दो प्रकार की होती, करो। अपोसिटोरियल, EPOSITORIAL, पोसिटोरियल। दूसरा लिखो सेंसोरियल, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना इसमें, इसके ऊपर स्टार लगाना है यहाँ पे। ठीक है जी। देखो, एपोसिटोरियल क्या होता है? सिंपल, ये सिर्फ एक ही विषय में बात करता है, क्या? कि लो क्या है, ओनली। आपके सामने जो लो रखा है ये क्या है? ठीक हो गया। सेंसोरियल आपको बताएगा लो कैसा होना चाहिए। देखो, फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल तो डिस्कस कर रहा है कि लो कैसा होना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन जो फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है या फिर फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस है, वो जिक्र नहीं कर रहा, वो एकदम साइलेंट है सेंसोरियल पे। वो सिर्फ क्या बात कर रहा है? एपोस्टोरियल को ही बात कर रहा है, बस ओनली। लिखो इसी कारण से ना, अलग से पेन से लिख लेना, इसके नीचे लिख लो। बेंथम ने जिक्र तो कर दिया, सेंसोरियल के नीचे लिखोगे। बेंथम ने जिक्र कर दिया, पर इसे एक्सप्लेन प्लस जस्टिफाई नहीं किया। व्हाट द लॉ टू बी, व्हाट लॉ ought टू बी है बेसिक। ठीक हो गया। चलो जी, आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन आ गया, जूरिस्प्रूडेंस बेंथम के हिसाब से चल रहे हैं अभी हम। ठीक हो गया। चलो जी, इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म। ये भी बेंथम ने ही दिया है। ध्यान रखना, ये लॉ को डिफाइन करते हुए कुछ चीजें जरूरी है जो समझा रहा है। यहाँ पे जो यूटिलिटी, यूटिलिटी है किस चीज को कह रहे हैं? देखो, यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर या फिर हैप्पीनेस। हाँ हाँ, ये बेंथम ही कह रहा है। अब देखो, सीधा सिंपल सा है, अगर जूरिस्प्रूडेंस सीखना है तो सबसे पहले लॉ सीखना पड़ेगा, तो बेंथम ने सबसे पहले लॉ को डिफाइन किया क्या है, फिर जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया क्या है, ये आर्ट ऑफ साइंस है। किस चीज का? आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेशन बनाने का साइंस है। ठीक है ना? कैसे बनते हैं? एपोस्टोरियल और सेंसोरियल। एपोस्टोरियल को तो ये डिफाइन कर रहा है, सेंसोरियल को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है ना? और फर्दर क्या बता रहा है? यूटिलिटेरियनिज्म बता रहा है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? प्लेजर, हैप्पीनेस। यानी क्या कह रहा है, लिखो, लो ऐसा बनाओ जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करे, खुश रखे, या करे, जो भी देखना बोल के, और कम से कम दुखी करे।
ठीक है ना। बेंथम कह रहा है पॉजिटिव स्कूल है नहीं भाई, लोगों के लिए बनेगा, उनके बेनिफिट के लिए। लोगों, किसी आदमी का भला होता हो, उसका फायदा होता हो तो खुश होगा। यस नो? सही। मान लो किसी आदमी का भला कर दे तो खुश होगा, है ना। स्टेट ऐसे लो बनाए जो लोगों को खुश करे, ऐसे लो बना दे, है ना। बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखो तो ऐसा नहीं है। लोग तो ऐसे भी हैं कि भैया जिनसे लोग दुखी ज्यादा हैं, खुश कम है दुखी ज्यादा है। ठीक है ना। जैसे कि SC ST एक्ट है, ठीक है ना। खुश कम लोग हैं उससे, उससे तंग ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ है, ठीक है जी। अब मुस्लिम हालांकि माइनॉरिटी है, ठीक है ना, तो बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे जो खुश है, बाकी मेजोरिटी पीपल तो दुखी है उससे। ठीक होगा। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट है, सिर्फ इलस्ट्रेशन में देके मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट करो जरा। अब यही चीज समझाने के लिए इसने क्या दिया है, इसने पेन एंड प्लेजर थ्योरी दी है। इसको, पेन एंड प्लेजर को ही, इसी थ्योरी को है दूसरे नाम से जाना जाता है, जिस पे आप स्टार लगाओगे जो पूछते हैं। लिखो, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट कैलकुलस। देखो जी, लिखो हेडोनिस्ट का मतलब लिखो सुखवादी। कैलकुलस, कैलकुलेटर, गणना, गणना, गणना। ठीक है ना। जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसी को ही पेन एंड प्लेजर की थ्योरी से जस्टिफाई कर रहा है बेंथम। ठीक है ना। जिसको हेडोनिस्ट कैलकुलस ही बोल रहे हैं, यानी सिर्फ सुख के विषय में ही बात हो रही है। अगर प्रैक्टिकलिटी तो पूछूं, क्या आदमी के जीवन में दुख नहीं है? सोचो, क्या ऐसे लोग नहीं होते जिसे दुख होता है? सिंपल। लिखो नीचे इसी कारण से, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है ये, पेन एंड प्लेजर। मेनली सिंपल क्या है, लो से भैया पेन भी कोज होता है, प्लेजर भी कोज होता है। ठीक है ना। बेंथम क्या कह रहा है कि लो से सिर्फ प्लेजर कोज होता है। ठीक है ना। यानी बेंथम का जो लो है वो हेडोनिस्ट कैलकुलस बेस्ड है। ठीक हो गया। सही। सही। और किसका, सोचो जरा, ये किसका सुखवाद है? ये लोगों का है क्या, या स्टेट का? आंसर इज स्टेट का। स्टेट को जो लॉ बनाना ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, लॉ वही बनेगा, है ना। सिंपल। ये ऐसे ही उदाहरण देखते हो, ये डेमोक्रेसी में ज्यादा चलता है। और अगेन अंग्रेज तो दे कर गए और अंग्रेजी है ये बेहतर। ठीक है ना। तो हमारे देश में भी यही प्रैक्टिस है, जो भी सरकार को लॉ ठीक लगता है वो बना देती है। ठीक है ना। तो सुखवादी किसके लिए? सरकार की। ठीक है ना। इसी कारण से इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कौन? नेक्स्ट टाइम में लिखो, लिखो फ्रेडमैन, FRIED, फ्रेडमैन, MANN, ने बेंथम को क्रिटिसाइज किया है। इसी इसी पॉइंट पे लिखोगे, ये हेडोनिस्ट कैलकुलस पे लिखोगे। सिर्फ वो लिखवा रहा हूं मैं कि क्रिटिसाइज किया बस इसको। क्या कह के? नंबर 1 लिखो, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्क्रिशन की कोई वैल्यू नहीं है यूटिलिटेरियनिज्म में।
नंबर टू, ओनली स्टेट स्लैश सोवरेनिटी को इंपॉर्टेंस मिली है। ओनली स्टेट स्लैश सोवरेनिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है। किसमें? हेडोनिस्ट कैलकुलस के अंदर, पेन एंड प्लेजर थ्योरी के अंदर, यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर। बेंथम क्या कह रहा है? बेंथम ये कह रहा है कि जो भी सरकार बनाएगी ना वो सब सही है, ठीक है ना। हाँ, बस सरकार को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, लोग तंग ना हो जाएं, क्योंकि लोग तंग होंगे तो फिर इसको डर डर है कि भाई स्कूल ढह जाएगा, लॉ सिस्टम ढह जाएगा। ठीक हो गया? अब देखो कितनी कितनी अजीब सी विडंबना है। इंग्लैंड का पूरे पृथ्वीलोक पर शासन है ना। सबको पता है कैसे शासन किया, सबको पता है कितना शोषण किया। ब्रिटिश जो रेस है उसने पूरी दुनिया का दोहन किया। यस नो? ठीक है ना। देखो ये जस्टिफाई कर रहा है इसको, क्या कह रहा है? देखो, इंग्लैंड के लोग खुश है ना, ठीक है ना। चोरा के गांव के सरपंच ने क्या बोला, आज से चोरी करना पाप नहीं, आज से चोरी करना क्या है, बहुत जायज है। जो जितनी चोरी करके लेके आएगा उसको इस गांव के अंदर उतनी पावर दे देंगे। बताओ उस गांव के लोग खुश होंगे? पूरा चोरा गांव हो, खुश होंगे, ठीक है ना। अब क्या है, एक सिस्टम बन गया उस गांव के अंदर कि भाई सरपंच वही लॉ बनाएगा जो जिससे गांव के लोग खुश हो, पूरी दुनिया में चाहे आग लगे, ठीक है ना। अब ये सिस्टम कोई भी दूसरा गांव उठाएगा तो वो भी ऐसे ही लॉ बनाएगा जिसमें उस गांव के लोग खुश हो सके। ठीक होगा? लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या कह रही है? प्रैक्टिकलिटी तो ये कह रही है कि ऐसे भी लॉ होते हैं जिससे कष्ट हो। आजकल जो लॉज आ रहे हैं ब्रिटेन के अंदर उससे कष्ट ही कष्ट हो रहा है। तो अब ये स्कूल ढह रहा है। हम्म, ठीक है ना। क्यों? चाहे कितना ही कुछ कह लो कि भी स्टेट लो बनाता है या फलाना लो बनाता है, चलो स्टेट को हटा देते हैं, चलो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, स्टेट के ऊपर क्वीन है वहां तो, इंग्लैंड में है ना, ठीक है ना। वो लो बनाएगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन लो बनता किसके लिए है? कॉमन मैन के लिए लो बनता है, बिल्कुल सही बात है ना। और वही गायब है, उसी की इंडिविजुअल इच्छा शक्ति गायब है। यानी उन लोगों का क्या करोगे भाई जिसके अगेंस्ट में लो चला गया, क्योंकि लो तो एक ही समय पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन को खुश करेगा और 50% पॉपुलेशन को तंग करेगा, दुखी करेगा। हर लो का ये नेचर होता है ना। लिखो ये दो पॉइंट लिखे ना, तीसरा तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर मत डालना, बस डैश डाल के लिखो, क्योंकि लो हमेशा कॉमन मैन के लिए बनता है। ठीक है जी। अच्छा ये जो कैलकुलस है ना, हेडोनिस कैलकुलस पढ़ा था ना हमने, इसको भी क्रिटिसाइज कर रहा है फ्राइडमैन। क्या कह रहा है? लो सिर्फ पेन और प्लेजर के लिए नहीं होता, या फिर पेन और प्लेजर, पेन कितना है प्लेजर कितना है, सिर्फ इसके ऊपर किसी लो को नहीं चेक किया जाता। लो कितना जस्ट है, JUST कितना जस्ट है, इस पे भी चेक करोगे। लो कितना फेयर है, कितना मेलाफाइड है, ये भी चेक होता है। ठीक हो गया? स्टेट कितनी कोशिश कर ले, जस्टनेस तो चेक होगी। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो हेडोनिस कैलकुलस को भी क्रिटिसाइज किया। हेडोनिस, ये ऊपर है ना स्पेलिंग, ये लो, हेडोनिस, टी मत लगाना बस, ठीक है ना। हेडोनिस कैलकुलस को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सिर्फ पेन एंड प्लेजर ही गणना का आधार नहीं है। और किस चीज की गणना हो रही है? ये लो की गणना हो रही है कि लो कैसा है, पेन और प्लेजर पे नाप रहे हैं लो को। बेंथम, श्री बेंथम 1008 श्री। ठीक हो क्या? क्या लिखा है? गणना, गणना का आधार नहीं है, क्योंकि लो को उसी समय जस्ट भी होना होगा। JUST, ये बहुत आएगा ये वर्ड एनालिटिकल स्कूल में तो 2 मिनट में, जस्ट 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 जस्ट। क्या होता है जस्ट का मतलब? फेयर,
प्योर, है ना, ये शायद बता चुका हूं। ठीक हो गया। लॉ को प्योर भी होना पड़ेगा, उस पे भी चेक करेंगे लोग। ठीक हो गया, है ना। अभी रिसेंटली का कोई लॉ आया है, ठीक है ना, कोई एक्ट आया है, लोगों ने चैलेंज कर दिया उसको, फेयर नहीं है बस ये। ठीक हो गया। चलो जी। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म बेंथम का किस पॉइंट पे होता है, देखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, बेंथम ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कम्युनिटी इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस नहीं बिठाया। रटता है, नहीं नहीं, स्टेट इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, सिर्फ कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का मतलब स्टेट होता है, स्टेट जो लॉ बनाएगा वही ठीक होता है। चारों तरफ से क्रिटिसाइज हुआ है। ठीक है ना। अब इसका चेला आता है पिक्चर में, लिखो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। 1790 से 1859। ठीक हो गया, सही। इसने जो है, जो एनालिटिकल स्कूल है, अगर कहें कि भाई यही है संस्थापक, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल ही इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है ना। सवाल ये भी हो सकता है, कौन सा स्कूल जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना जाता है, यस, एनालिटिकल स्कूल। बनाने वाले यही थे, है ना। और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कौन था संस्थापक और कौन था फादर? बेंथम संस्थापक, ऑस्टिन फादर। सेम, बेंथम एनालिटिकल स्कूल का संस्थापक है, ठीक है जी, और फादर कौन है? ऑस्टिन। यस, यही है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत ही एनालिटिकल स्कूल से होती है। ठीक है ना, सही। देखो, कितने सारे लूप होल हमने पकड़े बेंथम की थ्योरी में। पेन एंड प्लेजर की बना दी उसने, हेडोनिस्ट कैलकुलस बना दिया उसने, इसने यूटिलिटेरियन की थ्योरी दे दी। हमने कितने ज्यादा लूप पॉइंट्स हमने पकड़ लिए। ठीक है ना। अब ऑस्टिन आता है पिक्चर में। ऑस्टिन कौन है? ऑस्टिन, ऑस्टिन का बैकग्राउंड क्या है? इसका आर्मी बैकग्राउंड, बड़ी छोटी उम्र में क्या है, ये आर्मी में चला गया था, आर्मी डिसिप्लिन में पला बड़ा है और उसने अपनी समझ बनाई है। ठीक है ना। आर्मी में पता है ना, सिंपल यस नो होता है आर्मी में। सही, सिंपल यस नो, डिसिप्लिन से। ठीक है ना। तो ये, यही आर्मी बैकग्राउंड जो है ना, इसकी थ्योरियों में आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। इसने बेंथम की तरह लचर पचर सिस्टम नहीं किया। बेंथम की जगह, मतलब चीज तो उसी को ही आगे बढ़ा रहा है बेंथम की, अपने गुरु की। ठीक है। लेकिन क्या है, ये हर जगह पे बहुत स्ट्रोंगली चीजों को रख रहा है, चैलेंज करने के लिए लूप्स नहीं छोड़ रहा है। ठीक हो गया। चलो जी, लिखो जरा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी रोमन लॉ सिस्टम से प्रभावित है काफी ज्यादा। ठीक है जी। नेक्स्ट, लिखो, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। ही कन्फाइंड हिज स्टडी टू द पॉजिटिव लॉ ओनली। पॉजिटिव लॉ समझ गए क्या है ना। मैन मेड, यस, वेरी गुड, ध्यान रखो इसको। टू पॉजिटिव लॉ ओनली। ऑस्टिन भी लॉ को दो टुकड़ों में बांट रहा है, उधर एपोस्टोरियल और सेंसोरियल थे, ये बांट रहा है दो टुकड़ों में, ये भी बांट रहा है, नाम अलग है। देखो, प्रॉपरली सो कोल्ड, एक एक भाग का नाम है प्रॉपरली सो कोल्ड लॉ, और दूसरा भाग है इनप्रॉपरली सो कोल्ड लॉ। ठीक है जी। देखो, अगेन ये भी पॉजिटिव लॉ थ्योरी का फॉलोवर है। ठीक है ना। ये क्या कहता है कि जो भी पॉजिटिव लॉ है, लिखो, जो भी पॉजिटिव, पी ए लिख दूं, जो भी पॉजिटिव लॉ है, सिर्फ वही
प्रॉपरली सो कोड लॉ है, प्रॉपरली सो कोड लॉ है। बात वही है जो एपोस्टोरियल में लिखी है, व्हाट द लॉ इज द लॉ, बस सिंपल, यही चीज बोल रहा है ये भी, ठीक है ना। क्या यानी जो मैन मेड लॉ है ना भैया, जो भी लॉ बना दिया वही प्रॉपरली सो कोड लॉ है। और पॉजिटिव इधर लिखो, पॉजिटिव लॉ के अलावा दूसरा लॉ, यानी डिवाइन लॉ, कस्टमरी लॉ, गॉड मेड लॉ, नेचुरल लॉ, है ना, दूसरा लॉ इम्प्रॉपरली सो कोड लॉ है। ठीक है जी, ठीक है ना। सेंसोरियल जैसा नाम नहीं दिया, और ये चुप नहीं रहा, बेंथम ने क्या करा, सेंसोरियल करके और पूरा सेंसर कर दिया, क्या बोला ही नहीं कुछ भी उस बारे में। ये तो प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली बोल रहा है। ये कह रहा है, आर्मी बैकग्राउंड दिख रहा है कि ओनली पॉजिटिव यानी जो मेन मेड लॉ है, जो एनालिटिकल स्कूल से जो लॉ आएगा उसी को सिर्फ लॉ मानेंगे हम, प्रॉपर लॉ। अदरवाइज सारे के सारे लॉ क्या है, इम्प्रॉपर लॉ, खत्म बात, है ना। वो आर्मी वाले करते हैं ना 2 मिनट 2 मिनट में, कोई शक, कोई शक नहीं, ठीक है ना। चलो, ये कह रहा है, ये एस्टेब्लिश कर रहा है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये ऐसे ही डेवलप करते हुए चलना है। इसने क्या कहा, लिखो, पॉलिटिकल सुपीरियर make laws for inferior political subjects, make laws for inferior, inferior, inferior political subjects, या फिर inferior political beings, जो ठीक लगे वो लिख लो। ये कह रहा है कि भाई पॉलिटिकल सुपीरियर जो लोग होते हैं वही पॉलिटिकल इंफीरियर लोगों के लिए लॉ बनाते हैं। बताओ, कोई शक, सोचो। इनफीरियर, हाँ, सुपीरियर का ठीक उल्टा, इन्फीरियर। सुपीरियर समझते हैं ना, उसका उच्च कोटि के लोग ही तो निम्न कोटि के लोगों के लिए लोग बनाते हैं, खत्म बात है। ये सच बड़ा कड़वा है, लेकिन उसने तो बोल दिया, आर्मी बैकग्राउंड का भाई, और बना लो भाई। क्या हमारे देश में भी देख लो, सुपीरियर बीइंग ही कौन से पॉलिटिक जो उधर बैठे हुए हैं। मान लो मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, और एक तरफ जो है, जो यहाँ से जीता हुआ है एमपी का या फिर एमएलए का इलेक्शन, एक तरफ वो खड़ा हो जाए, लोग किसको वोट डालेंगे, उसी को वोट डालेंगे, मुझे थोड़ी ना डालेंगे। अगर पॉलिटिकल विल की बात करोगे तो मैं पॉलिटिकल इन्फीरियर हूं, ठीक है ना। वो कौन है, वो पॉलिटिकल सुपीरियर है। गलत है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है, सिंपल। चलो, ऐसे ही लॉ बनता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, असेंशियल्स ऑफ लॉ। ऑस्टिन कहता है ये फालतू की बकवास मत करो, मेन काम पे ध्यान दो। तुमको कौन कहता है एनालिटिकल स्कूल गलत है। मैं बताता हूँ बेंथम मेरे गुरु का क्या मतलब था कहने का चीजें, ठीक है जी। लिखो असेंशियल्स क्या है लॉ के, लिखो नंबर 1 क्या, कमांड। किसी आर्मी वाले से पूछो व्हाट द कमांड इज, कमांड क्या होती है, आर्मी वाला बताएगा कमांड क्या होती है ना, सही। ऊपर से कमांड आ गई क्या, एम, राइफल एम कर दी। सोच रहा है कुछ, कुछ फिलोसफिकल थॉट चल रहे हैं, कुछ नहीं, एम, लोड, फायर, कुछ भी खड़ा हो सामने, कुछ भी खड़ा हो, फायर फायर, ये है कमांड, ठीक है जी। नंबर 2, बताओ क्या होना चाहिए, लो है एक मोटी चीज, लो में सैंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। जितनी इंपॉर्टेंट कमांड है उतनी इंपॉर्टेंट सैंक्शन है। आर्मी बैकग्राउंड से भाई। तीसरा, ड्यूटी। और ये सब कहां से आ रहा है,
सॉवरेनिटी। आई करना था उसको जरा, IEGNITY, सॉवरेनिटी। ये चार मेन कीज हैं, कौन सा लो है कौन सा नहीं। लो ड्यूटी इंपोज करता है, हर आदमी को ड्यूटी बाउंड करता है लो, चाहे सिविल लो लगाओ चाहे क्रिमिनल लो लगाओ, यस। ड्यूटी लगाता है किसी की, ठीक है ना। कमांड है, यस। सैंक्शन है, बदले में पनिशमेंट रेमेडी है, यस है, ठीक है जी। ड्यूटी है, सोवरेनिटी कहां से है, सोवरन इंस्टीट्यूशन से आया है। तो ये क्या है, ये है लो है। और यहीं से ये डिस्टिंक्विशन निकाल रहा है, लिखो डिस्टिंक्शन पेज के बीच में, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव लो, पॉजिटिव मोरालिटी। देखो, ये हमने जब हम नेचुरल स्कूल पढ़ रहे थे, ये हमने उसी की हिस्ट्री में ही पढ़ा। लोग क्रिटिसाइज करते थे क्या, एनालिटिकल स्कूल के अंदर क्या है, पॉजिटिव लॉ की बात करता है। भाई अगर आदमी अपने लिए ही लॉ बनाएगा, अपने बेनिफिट के लिए लॉ बनाएगा, तो कल को तो मोरालिटी और ये जो बेसिक जो साइंस है किसी भी लॉ को बनाने का, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा। यस नो। फिर हुआ भी ऐसे ही, एनालिटिकल स्कूल जो है ध्वस्त हो गया, ठीक है ना, नेचुरल स्कूल फिर दोबारा से रिनेसेंस में आया, ठीक हो गया, सिंपल। यस नो, ऐसे ही हुआ, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हुआ। तो ये देखो, ये अब चीजें थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है ऑस्टिन। लिखो पॉजिटिव लॉ के अंदर, लिखो किसी भी लॉ में, हाँ ना, इसी पॉजिटिव लॉ के अंदर लिखो डिफरेंस के बीच में, किसी भी लॉ में अगर मोरलिटी नहीं होगी, वह लॉ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है ना, मोरलिटी बेस्ड लॉ नहीं है ना, अच्छा लॉ नहीं मानेंगे उसको, ठीक है ना। लिखो पॉजिटिव मोरलिटी में, परंतु इसमें सैंक्शन नहीं है, और इसी कारण से यह इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ बनेगा, या फिर इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ ही रहेगा। देखो ऑस्टिन क्या कह रहा है, ऑस्टिन प्यार से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, मान लो लॉ बनाते समय हम मोरलिटी का ख्याल ना रखें, ठीक है ना, वो एक अच्छा लॉ नहीं है, वो एक बुरा लॉ है, मान लिया क्योंकि क्योंकि लॉ तो बुरे भी होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप मोरलिटी को ही लॉ बना दोगे तो सैंक्शन नहीं कर पाओगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेयर इज द सैंक्शन, पनिशमेंट कैसे दोगे, है ना। क्या पता कौन कब झूठ बोलेगा। पानी पी ले बढ़िया, पानी पियो, ठीक है ना। क्यों, अगेन ये झूठा मेरा, कहाँ दे दो मेरी बोतल, अरे नहीं झूठा मेरा, ये ले लो। फिर दोबारा से वही बात आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑस्टिन को लो कैसा होना चाहिए, लो में क्या क्या होना चाहिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऑस्टिन को तो मतलब है कि लो क्या है बस, ठीक है। हाँ, लो अच्छा हो बुरा हो क्या फर्क पड़ता है, घूम फिर के सारी एक ही बात, ठीक है ना, एक ही बात है ये, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। अब हम चौड़े होकर घूमने लग जाए, आंदोलन करने लग जाए, वो फलाना कानून तो पूरा है ये है, तो वो जो वहां पे पार्लियामेंट में बैठे उसको तो ये पूरे 150 करोड़ लोगों के लिए सोचना है, यस नो, ठीक है ना। कुछ लोग इस कारण से, कुछ लोग क्या है बुरे भी होंगे, कुछ लोग अच्छे भी होंगे, ठीक है ना। तो प्योर मोरलिटी कैनॉट बी ए लो, हालांकि मोरलिटी बेस्ड लो अच्छे बुरे कहे जा सकते हैं,
बट लो इज लो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखो। अकॉर्डिंग टू एच एल हार्ट, HLA हार्ट, यस, याद कर लो। HLA हार्टलेस, है ना, मोरलिटी की बात नहीं करते, हार्टलेस है। एक्चुअली हार्ट जो है बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है ऑस्टिन को। ठीक है जी। ये क्या कर रहा है कि देखो जी, सिर्फ तीन ही एलिमेंट है बेसिकली, तो फिर कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन। ठीक है ना। क्योंकि अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो भाई साहब, दे नथिंग नो अबाउट द सोलिटी, है ना। देश में किसी भी सोसाइटी में जब कभी भी गृह युद्ध होता है तो उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ होता है ना। स्टेट की रेट खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। चलो, अब यानी लोगों की विल की बात करेंगे। लिखो नंबर 1 पॉइंट लिखो क्रिटिसिज्म का। ऑस्टिन ने, लिखो, कस्टम इग्नोर कर दिए। है ना। बट बताओ, क्या कस्टम लो होता है? कस्टम बिल्कुल लो होता है। हो सकता नहीं, क्या बात है, बिल्कुल लो होता है। हर सोसाइटी के कस्टम्स अलग हैं, उन्हीं कस्टम के अकॉर्डिंग लो है। ठीक हो गया। चलो जी, लिखो नंबर 2 पॉइंट लिखो क्रिटिसिज्म का। लॉ एंड मोरालिटी को कंप्लीटली अलग नहीं किया जा सकता। बट ऑस्टिन कह रहा है कि ये तो अलग अलग है। कितनी ही कोशिश करो, लॉ और मोरालिटी कहीं ना कहीं एक साथ हाथ में हाथ डालकर चलने लग जाते हैं। ठीक है ना। आप डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं करोगे, अगर डिसऑनेस्ट बिहेवियर करोगे तो क्रिमिनल में क्या हो जाएगा, क्रिमिनल में तो ये बन जाएगी चोरी। अगर बाहर सिविल में करोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, फ्रॉड, है ना। लेकिन देखो क्या, ऑनेस्टी और लॉ एक साथ चल रहे हैं। ऑस्टिन तो मना कर रहा है ना। 3rd पॉइंट, ऑस्टिन सिंपली इग्नोर्ड द लॉ मेड बाय द जजेस। जज भी लॉ बनाते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, रीजनेबलनेस। अगर किसी ने रीजनेबलनेस नहीं लिखना है तो जस्टनेस लिख लो, जस्टनेस, एथिक्स नहीं है ऑस्टिन की थ्योरी में। क्रिटिसाइज कर रहा है। ये लास्ट पॉइंट लिख लिया। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, लास्ट पॉइंट अब लिखो, नंबर 5 पॉइंट अब लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा ऑस्टिन के लोगों को, कहीं ना कहीं पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा, है ना। लेट से हमको ये विश्वास हो जाए कि पार्लियामेंट तो भाई साहब हमको मरवाने के लिए लो बनवा रही है। ठीक है ना, लोगों को विश्वास उठ जाएगा, लोगों को विश्वास उठेगा तो फिर अगेन लो सिस्टम, देश, सोसाइटी सब खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया।
सर ये हमने इतने सारे पढ़ लिए, हम्म, फिर जैसे मान लो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं हम, हम्म। अब इनमें से हम ये देखेंगे कि सही कौन कह रहा है गलत कौन कह रहा है, या बस इनको सबको देख लें। बस इन सब को अब याद अंत रखना वाला है, लगाएंगे। किसने क्या कहा, किसको किसने क्या क्रिटिसाइज किया, किस पॉइंट पे क्या, किसने क्या थ्योरी दी, बस यही क्वेश्चन है। नहीं मतलब इस पेपर क्वेश्चन से हटके कर, मतलब जैसे कल को हायर स्टडीज करनी है किसी को हाँ, जूरिस्प्रूडेंस में। कल को अगर कोई जूरिस्ट बन जाए, लेट्स से, हाँ, अगर कोई ऐसी कोई स्टडीज नहीं है कि जिससे कोई जूरिस्ट बनता हो, या नहीं जूरिस्ट ये बने। मान लो कुछ जैसे लॉ मेकर्स हैं, वो पढ़ रहे हैं इनकी थ्योरीज को, लॉ बना रहे हैं तो इनको पढ़ रहे हैं, हाँ, वो तो देखते होंगे हाँ नहीं इसकी जूरिस्ट ये है ना बात वो। सही है, इसकी ये बात हाँ सही है। जूरिस्ट है ना। अब बेसिकली क्या है, वो जो लो उनके माइंड में जो लो चल रहा है फिलहाल कि हम ये लो बनाने वाले हैं, अब उनको, उनके माइंड में कम से कम ये जरूर होगा कि ये लो हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा लोगों के सामने। अगर लोगों के सामने हम इस लो को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो लोग मना कर देंगे। लो तब तक ही लो है जब तक लोग मान रहे हैं, है ना। लेट्स से कोई भी ऊट पटांग लो बना दे और जूरिस्ट, वो तो सोचेगा ना, ठीक है ना। लेट्स से जूरिस्ट से जबरदस्ती जो है लो बना दिया, ठीक है, जो उसमें चेंज करके पार्लियामेंट ने अपने हिसाब से लो निकाल दिया, जूरिस्ट बैठा बैठा बोल देगा कि ये फेल होगा लो, क्योंकि उसे तो पता होगा, ठीक है ना। कैसे, वो कैसे सोचेगा कि भाई नेचर लॉ के हिसाब से तो लॉ बढ़िया है, एनालिटिकल के हिसाब से लॉ डाउन है, सोशियोलॉजिकल लॉ के हिसाब से ये लॉ ठीक है, हिस्टोरिकल के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, रियलिस्टिक स्कूल से तो बहुत बढ़िया लॉ है। लेकिन ये जो चेंज कर दिया ना इन्होंने, अब इसके अंदर क्या है, ये तो भाई साहब सीधा सिंपल सी बात है, ये तो वो बोल रहे हैं कि भैया मैन मेड लॉ है, ये तो कह रहा है कि भाई सोवरेनिटी से आ गया, कमांड हो गया, ड्यूटी हो गई, सैंक्शन हो गया, बस खत्म। बट लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा इस लोगों को, ठीक हो गया ना। अगर आप लाइफ में अप्लाई करोगे तो भी सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो आप नोट्स बनाओगे इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। ये भी आ जाएगा कि हॉस्टल की थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने बस सिंपल है ये, किया। ठीक होगा, इसमें कुछ भी कथा नहीं है इसमें। सिंपल क्वेश्चन हाँ है। सिंपल है, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, एक पॉइंट रह गया जरा, देखो कितना चालाक है ऑस्टिन, इसने इंपेरेटिव थ्योरी दी है, या कि ये कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू एक्चुअली लिखा है ना, कोई बात नहीं, इसके बीच में लिख लो ऑस्टिन्स इंपेरेटिव थ्योरी। उसकी थ्योरी रहेगी क्या? हाँ एक रहेगी। कितने लाइन की थ्योरी? भाई डायग्राम, ये सिर्फ क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो है अपनी ही थ्योरी को मोल्ड कर रहा है, एक जगह तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया, क्या कह रहा है कि भाई मैं मैन मेड रहेगा, बेनिफिशियल, सैंक्शन, लॉ, कमांड, ड्यूटी, सोवरेनिटी, फटाफट फटाफट कह रहा है, लेकिन खुद अब ये बोलेगा कि भाई कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेरी थ्योरी से हटके, है ना। चलो, इस थ्योरी के हिसाब से देखो लॉ दो प्रकार से होता है, क्या, द लॉ सेट बाय गॉड फॉर men, men, दूसरे में लिखो सेट बाय मैन, man, मैन, फॉर men, men, मैन। ठीक है जी, समझ गए। ये कह रहा है कि नेचुरल लॉ भी होता है, ये कह रहा है, ठीक है ना। इस वजह से अब पढ़ाना थोड़ा सा सही रहेगा, सही समय, गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ऑस्ट्रीम में डाल दो, सॉरी उसमें एचएल हाँ हार्ट में डाल दिया, ठीक है ना। लिख दूं गॉड मेड लॉ, हाँ सर, या फिर ये लो नेचुरल लॉ, एनएल, इधर पॉजिटिव। ठीक हो गया, इधर पॉजिटिव आ गया, यानी एनालिटिकल लॉ, ठीक हो गया। चलो जी, ये मान गया अब कि गॉड मेड भी लॉ होता है। बातें कर दी थी। हाँ, ठीक है ना। ये खुद कह रहा है, देखो, लिखो, सिर्फ तीन लॉज लिखो, को मानेंगे, को मानेंगे जो पॉजिटिव नहीं है,
यानी अपनी ही जो थ्योरी है, अपना ही जो स्कूल है, उसके एक्सेप्शन लिख रहा है। इसको हम सिंपल एक्सेप्शंस के नाम से भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन टू ऑस्टिन थ्योरी, बस ऐसे लिख लो। नंबर वन लिखो एक्सेप्शन। लिखो डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ। सिंस कॉमा डाल के, सिंस दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड। हाँ, डिक्लेरेटरी डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ, सिंस दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड। देखो डिक्लेरेटरी लॉ क्या होते हैं या फिर एक्सप्लेनेटरी लॉ क्या होते हैं, कोई भी लॉ होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कई सेक्शंस होते हैं ना, है ना। जैसे मैं अब पूछूं आपसे कि भाई मर्डर को ऑफेंस में क्यों डाल दिया, क्योंकि आदमी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। ये डिक्लेरेटरी है, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। आईपीसी और बीएनएस तो कह रही है कि आप मनुष्य को मत मारो, आप जानवरों को मार दो, ठीक है ना, वो तो कह रही है। लेकिन मनुष्य वध गुनाह है। ये कहां से आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहा हूं, ये नेचुरल लॉ की तरफ आ गया है, बट ये डिक्लेरेटरी लॉज के अंदर आ गया है ना। सिंपल। एक जगह ये बोलते हैं आईपीसी में या फिर बीएनएस में कि एक जगह बोलते हैं अगर इन सिचुएशन में आपने किसी आदमी को मार दिया ना तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि अपनी जान बचाना भी सबसे बड़ा कर्तव्य है, मनुष्य की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है ना। डिक्लेरेटरी प्रोविजन डाल दिया, एक्सप्लेनेशन डाल दी, यानी उन लोग के विषय में ऑस्टिन क्या बोलेगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो तो लोग हैं और उनको तो हिला नहीं सकता, तो इसने क्या कर दिया, खुद ही एक्सेप्शन में डाल दिया। कितना कितना चालाक है ना, कितना क्यूट है ये ना। चलो नंबर टू, लॉ ऑफ रिपील्स। REPEALS, रिपील्स, है ना, बेरट में पढ़ते हैं ना रिपील्ड, जो है ना। जिनको कानून को हटा दिया गया जो है प्रैक्टिस में नहीं है उनको रिपील बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बोल देता है कि भाई आज से रीड एज रिपील्ड हो जाएगा, फिर लेजिस्लेशन में कभी अमेंडमेंट आएगी, बेरट के अंदर लिख देते हैं रिपील्ड, अडल्ट्री ठीक है ना, जैसे हाँ अडल्ट्री है, ठीक है। सेडिशन एक्ट लेकिन एक समय पर तो था ये लो, मान लिया आज एग्जिस्टेड नहीं है बट एक समय पर तो था। अगेन एडल्ट्री का बेस क्या है, ये तो प्योर इंडियन कस्टम से जनित है, एडल्ट्री विदेशों में तो ऑफेंस है ही नहीं, कभी से ही नहीं था, यहीं पर हमारे देश में ऑफेंस था, ओनली इन द हिंदूज। क्यों, क्योंकि हमारे कस्टम जैसे हैं। अडल्ट्री को स्ट्रिक करते थे तो वो आईपीसी में फोल्ड करते थे। वैसे ऑफेंस बन जाएगा, लेकिन ये कोई उधर ग्राउंड नहीं रहेगा अपना डाइवोर्स वाइवोर्स वगैरह के लिए। मतलब ऑफेंस की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जैसे हाँ, चार वाइफ है, उन चार के अलावा मुस्लिम मैन ने कहीं पे भी अडल्ट्री की तो वो तो ऑफेंस हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल उस ऑफेंस टाइम है, पे हाँ आपको बिल्कुल। इंडिया अभी में भी आप तो खैर, अब तो खैर ऑफेंस, राइट, ठीक ऑफेंस है ही ना। है। चार वाइफ करने के बाद अगर उसने पांचवी कहीं अपने लिए सिस्टम बिठा लिया है, ठीक है ना, अगेन बाइगेमी तो अभी भी ऑफेंस है, 82 बट में हम हाँ तो वो अडल्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी है, बट हम उनकी गिनती जैसे थोड़ी सी ज्यादा है। बाइगेमी वाला फिर उन पे वो जो उनका चार वाला हम्म। जो कंसेप्ट उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा बाइगेमी बाइक आईपीसी उनके में बाइगेमी नहीं बोलेंगे बेसिकली, ठीक है ना, उनके में तो पांचवे को बाइगेमी पेट्रेमी क्या बोलेंगे, पेंटागेमी पेंटागेमी शायद, पेंटागेमी हो जाएगी फिर उनमें, पेंटागेमी हो जाएगी क्योंकि उसके लो अंदर। तो फिर एप्लीकेबल होगा वो। हाँ वो उस सिचुएशन में होगा, ठीक है। बट अगेन अगर हम ऑफेंस में ना भी डालें, क्योंकि एडल्ट्री तो अभी भी अपने जो डाइवोर्स के जो लॉज है उसमें भी अभी भी ग्राउंड है, ठीक है ना, बाइगेमी में भी ग्राउंड है। बेसिस क्या है, कस्टम से कस्टम है हमारे, हम एक कल विवाह जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, हम भगवान श्री राम को फॉलो करते हैं, वो एक ही पत्नी चाहे वो कोई भी था लड़के उसको ले आए, ठीक है ना, लेकिन एक ही विवाह किया उन्होंने, ठीक है ना, हमने अपना कस्टम बना लिया, कस्टम बन गया तो यही कस्टम लॉ बन गया। कौन कौन को रखी है? अच्छा एक वो आता है, वो पागल था, वो कौन है वो, दो वाइफ उसकी घूमती रहती है, हिंदू है वो, मुमताज बट अब्बास ये ध्यान और रखना, अब्बास
क्या नाम है, गलबाज करके पता नहीं को पता नहीं क्या है, देखो तो। पता नहीं, हाँ कुछ ऐसे ही है। मुस्लिम है वो, अरमान मुस्लिम है, मलिक उनका तो खैर पता ही नहीं चला वो क्या है। चेंज हो रखा है। क्या अब उसकी मुस्लिम बन वाइफ गया। तो सारी मुस्लिम ही है ना अभी दोनों। एक तो यहाँ की है, मैंने प्रैक्टिस की थी कुछ दिन। हाँ, तो एक आती थी यहाँ से रोहतक के पास से किसी गांव से। अच्छा एक तो वहाँ की है, अच्छा जी। सुनारिया साइड की। पता नहीं उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी सर लेकिन पायल। ये भी था, मान लो कोई हिंदू मैन है, उसकी दो देखो वाइफ है। अगेन अगेन पता है क्या है, हम क्या कन्फर्म है उनकी शादी हो रखी है, वो ऐसा डिपिक्ट ऐसा शो तो कर रहे हैं, अब ये हो सकता है। ठीक है ना। जैसे हिंदू लॉ में क्लास लगी थी, ठीक है ना, एक शायद ना ना पिछले पिछले बैच में पूछा था, एक लड़की ने ये सवाल पूछा था, ये कर तो रखी शादी नहीं, हमें क्या पता। हम तो उसको शादी अपने मानेंगे वाइफ भी जो शादी वो। सात फेरे सप्तपदी जिसने किया हो, ठीक है ना, लड़के की सेरेमनी या फिर लड़की की सेरेमनी हुई हो, प्रॉपर वो फॉलो हुई हो, ठीक है। देखो चैनल बना के किसी ने जो डिपिक्ट करना है जो शो करना है वो ठीक है अपना कर लो, पब्लिसिटी स्टंट भी तो कर ठीक है सकते ना। इसका तो फिर मेरे ख्याल कुछ इशू भी हुआ था वो लड़की को, फिर वो बच्चा बुच्चा भी है, फिर वो बच्चे की कस्टडी का कोई इशू वगैरह भी हुआ था हैं। कोई। वो वाइफ है उसी की बात कर हाँ रहे वही है ना। हैं। तो वो तो मुस्लिम है सर, दोनों वाइफ उसकी। अगर मुस्लिम है तो फिर वो स्क्रीन पे तो, और वो उसका खुद का नाम मलिक मलिक है, बस कौन सा मलिक है। और दोनों वो अरमान मुस्लिम है। मलिक, अरमान मलिक अरमान तो मलिक मलिक तो चट भी है ना। नहीं, ना मुस्लिम होते हैं, पहले मुस्लिम होते हैं यार, बाद में और होते हैं। वाइफ उसकी दोनों मुस्लिम ही है। मलिक जान नहीं होते। हाँ दोनों होते हैं बिल्कुल होते हैं। मुस्लिम से निकले हैं। वो मलिक पंजाबी भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मलिकीज तो स्कूल है पूरा का पूरा, इस्लामिक जो लॉ है उसके अंदर, सहाफी, मलिकी, मलिक हनबली, और वो जैदरसी, ये सारे के सारे स्कूल हैं, तो मेन स्कूल के अंदर आता है। अब हमें तो नहीं पता ना कौन है, मुसलमान है क्या है वो। अगर मुसलमान है तो ठीक है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हिंदू है तो पहले ये चेक करोगे क्या कि इन्होंने फेरे वगैरह लिए हैं कि नहीं लिए। अगर वो मान लो उनके खिलाफ केस भी हो जाए, वो तो बोल देंगे कि हम तो वैसे ही बस ये नाटक बनाए, नाटक खेल रहे हैं हम तो, ताकि हमको हमारे पास पैसे आए, ठीक है ना, हमारी कोई शादी नहीं हो रखी, ठीक है। नाटक करने में कोई बैन है क्या, नहीं करो, फिल्मों में तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना। ये ठीक ऐसे ही है जैसे वो जय और वीरू की दोस्ती है, और जय और वीरू का दुश्मन एक गब्बर है, बसंती है, और वहां पे लव ट्रायंगल नहीं, उनका तो बसंती का तो नहीं था लव ट्रायंगल, जो भी था। ये क्या है, ये कथाएं हैं बस, वो क्या है डिपिक्शन चल रहा है, नाटक चल रहा सर है, और नाटक करने में ऐसा कोई केस रोक होता है, जैसे हिंदू हस्बैंड है, उसकी दो वाइफ है, वो आराम से रह लेते हैं। हम्म बाइगनी का ऑफेंस तो है, लेकिन ना तो उसकी कोई शिकायत है ना कुछ और है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म देखो अब अगेन एडल्ट्री ऑफेंस ही खत्म हो गया, बाइगेमी का ऑफेंस अगर कोई एफआईआर कटवाएगा तो, ठीक तो है ना। ही है। उधर से आप हिंदू लॉ में जाओगे तो बाइगेमी के जो भी बेनिफिट है, लेट्स से एक वाइफ बेनिफिट लेना चाह रही है बाइगेमी का, या फिर एक वाइफ ऐसी है उस दूसरी शादी को ही कैंसिल कराना चाह रही, तो जो बाइगेमी की शादी है ना, यानी वो जो हस्बैंड वो दूसरा लड़का और वो दूसरी औरत जिसने दूसरी शादी करी, सिर्फ वही केस करेगी, ठीक हो गया। ओरिजिनल वाली हो लेट्स से गई। मैं एक लड़की हूँ, ठीक है ना, सही, और मेरा हस्बैंड है हर्ष, ठीक है ना, और उसने कोई तीसरी लड़की है उसकी, उससे शादी कर ली, दूसरी नई शादी कर ली है, ठीक है ना। अब मैं इसकी उसकी शादी जो है ना खत्म कराना चाह रही हूँ, ठीक है ना, मैं कोई नहीं हूँ, ये उसका उसका मामला है, ठीक है ना, सिंपल। लेट्स से मेरे को बड़ी दया आ रही है, वो बड़ी गरीब सी लड़की है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये हस्बैंड जो है उसको मेंटेन करे, अब मैं कोर्ट में चली जाऊँ, मेंटेनेंस दिलवाओ मेरी दीदी वाइफ को, ही मांगी। वही मांगे कि मैं नहीं मांगूंगी। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ। जैसे सोसाइटी के अगेंस्ट में तो नहीं माना जाएगा नहीं ये वाला ऑफेंस। जैसे स्क्रीन पे है वो तो सेलिब्रिटी है, दिख रहा है सबको कि हिंदू और दो वाइफ है। बट ध्यान रखना वो बड़े प्यार से कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं सब कुछ रियल तो कहता रहा हूँ मैं, जैसे सोच धर्मेंद्र रहा था हूँ। उसने कन्वर्ट किया था, जो वो धर्मेंद्र था कन्वर्ट ना, तो किया था सनी सर, देओल और मैं वगैरह एक वो। ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, फिर होगा क्या। हिंदू है दोनों, हिंदू वाइफ है, हाँ हाँ सेलिब्रिटीज हैं, शोज कर रहे हैं, सबको पता भी है कि हाँ बिल्कुल दोनों वाइफ है। हाँ हाँ। अब उनकी एफआईआर ना तो आपस में कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं तीनों में से लेट से किसी को किसी भी। ने एफआईआर कटवा दी तो फिर थाने के चक्कर कटेंगे। अच्छा कोई भी कटवा सकता है। अगर ऑफेंस एफआईआर कटवा रहे हो तो अगेंस्ट ऑफेंस ही कटवा रहे हो, वो तो जैसे कोई भी करवा सकता है। जैसे किसी लड़की, हाँ पेरेंट्स को कटवा अब सकते अगेन हैं। जो अपना एडल्ट्री है, एडल्ट्री तो खत्म ही होगा, बाइगमी का जो ऑफेंस है वो कैसा है, कोग्निजेबल है, सबको मिलकर माना जाएगा। कोग्निजेबल है, ठीक है ना, कोई भी एफआईआर कटवा सकते हैं। लेकिन नहीं कटवा रहे लोग, मजे ले रहे हैं अपना, देखते हैं लाइक ठोकते हैं उस पर, जो भी है अपना चल रही है उनकी भी जिंदगी चल रही है। वो कुछ अब आए भी तो थे बाकी फिर केस वगैरह आए भी तो थे,
बहुत एक और वाइफ निकली थी इसकी, पहली वाइफ निकली थी, उसने भी केस कुछ कर दिया था। फिर ये दोनों अलग हो गई थी, पता नहीं वो आगे उनकी फर्दर स्टोरी चल रही थी। मैकेनिकल में बहुत बहुत है यार पता नहीं क्या क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, भगवान जाने। हाँ कुछ ऐसे ही था। चलो इनके तो ऐसे ड्रामे ड्रामे चलते रहेंगे, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं। हाँ दूसरा, ये लॉ रिपील्स कर दिया। एक समय पर तो लॉ थे, और जो लॉ रिपील हुआ होगा वो भी मोरलिटी बेस्ड हो सकता है। तो ऑस्टिन क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्शन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। चलो नंबर 3, लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे जो लॉज रहेंगे ना जो इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन से चलते हैं, जैसे कि एडल्ट्री, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम उनको भी जो है एक्सेप्शन में डाल के उनको लो मानेंगे। हालांकि कोई भी सैंक्शन और कोई भी कमांड नहीं है, मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं। लेट्स से अगर एडल्ट्री होता अभी भी तो मान लेते हैं उसको। ऑस्टिन की थ्योरी से कहा एक्सेप्शन नंबर 3 में डाल देते हैं, ठीक है ना। चलो एचएलए को कंटिन्यू करो, एचएलए हार्ट को कंटिन्यू करो, ठीक है ना। ये पॉइंट सही था, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए एक थ्योरी और ले आया ऑस्टिन। चलो एचएलए ने क्या किया है, हालांकि है एनालिटिकल स्कूल में ही, लेकिन इसने ऑस्टिन की थ्योरी को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। देखो रिजेक्टेड ऑस्टिन्स थ्योरी, ठीक है ना। ये तो कहता है क्या, कि भैया लॉ और मोरल्स को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, एचएलए हार्ट बोलता है। ये हमने ऊपर लिख लिया, जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज कर रहा था इसको, ये सारी चीजें ये बोल रहा है एचएलए हार्ट। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो हमने काम निपटा लिया, ठीक हो गया। चलो जी, इसी कारण लिखो देयरफॉर न्यू इंटरप्रिटेशन, ऑस्टिन की थ्योरी को न्यू इंटरप्रिटेशन दे रहा है, और वो क्या कह रहा है, इसको बोल रहा है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ये क्या कह रहा है, रिलेशन है, कोई भी लॉ और जिस सोसाइटी के लिए लॉ बन रहा है उसके बीच में अटूट बंधन है। क्यों, लेट्स से सपोज करो हमारे देश में कोई कानून आ गया, और जब कानून आया, जब लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार कह रही है देखो ये कानून तो चाइना में भी है, ये कानून तो पाकिस्तान में भी है। हाँ तो आप चाइना के लिए लॉ बना रहे हो या पाकिस्तान के पीपल के लिए लॉ बना रहे हो, आप इंडियन पीपल्स के लिए लॉ बना रहे हो, हमारे हिसाब से लॉ होगा। आप लॉ को, सोसाइटी को, लॉ को अगेन इंडिविजुअल को अलग नहीं कर सकते। जब पूरी सोसाइटी के लिए लॉ बनाओगे तो स्टेट हैव टू फॉलो द मोरालिटी। मोरालिटी इंडिविजुअलिज्म सभी का यस, ताकि काम यस, ठीक हो गया। ऑस्टिन ने क्या बोला, नहीं नहीं बिल्कुल अलग है, ये करे। कर रहा है कि ऑस्टिन ने नहीं। सोसाइटी को अलग कर दिया था लॉ से, कोई यस, मोरालिटी अलग इंडिविजुअल अगर मोरालिटी अलग करोगे तो इंडिविजुअल अलग हो गया, इंडिविजुअल अलग होगा तो सोसाइटी अलग हो गई, ठीक है ना। मान लो ऐसा कानून आ गया, किसी सोसाइटी के अंदर एक 1 करोड़ लोग रहते हैं, 50 करोड़ लोग तो बोल रहे हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया है, 50 लाख लोग बोल रहे हैं कि भाई वाह वाह बहुत बढ़िया है, 50 लाख बोल रहे हैं नहीं। ये तो गलत सिस्टम है। अगर आप इसको, आपसे पूछा जाए कि इसको जस्टिफाई करो इस लो को, तो सिर्फ ऑस्टिन की थ्योरी लगा कर ही आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, आठ वर्ष नहीं है ना। सर, लेकिन आंकड़ा इतना हो तो कि 2000 लोग और बाकी 98 ये लो, 1 करोड़ लोग में से सिर्फ 10 लाख लोग जो है वो खुश हैं, बाकी 90 लाख जो है वो, जो है वो क्या गए लाख, ये लोग खुश नहीं है, वो नेगेटिव लगा दिया खत्म। यही तो फिर क्रिटिसिज्म होता है ऑस्टिन का। ये भी सही एचएलए आर्ट में हो जाएगा जस्टिफाई। अब क्या है, अब अगेन ऑस्टिन में क्यों नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि सोसाइटी और लोग को बिल्कुल अलग कर दिया। अगर ऑस्टिन की थ्योरी लगाओगे तो अभी भी ठीक है बोलो, है ना, सही। हमारे देश में ऐसे लॉज हैं, यस हैं,
वक्फ वाला लो आया था, ठीक है जी, एक समय में चुपचाप पास हो गया और जस्टिफाई भी हो गया। सर वो लैंड रिफॉर्म्स वाले लो सारे यही तो हैं, सारे हमारे यस यस, शेड्यूल 9 वाले शेड्यूल 9 वाले। बिल्कुल है, ठीक है ना, सही। लेकिन अब एचएलए हार्ट क्या कह रहा है कि ना ना ना, ये तो गलत हो गया, आप लोअर सोसाइटी को कैसे अलग कर दोगे, बिल्कुल ठीक बात है। लो पर्टिकुलर अलग अलग देशों में अलग अलग है, क्यों, उनकी सोसाइटी के हिसाब से है। पोस्टिंग की थ्योरी सर कम्युनिस्ट थ्योरी नॉट नॉट कम्युनिस्ट। वैसे भी होती है। लेकिन ये क्या है कि हाँ थोड़ी हार्ड एंड हार्श जरूर बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है ना, कम्युनिस्ट का तो आगे आएगा, सोशियोलॉजिकल स्कूल आएगा ना, उसमें करेंगे कम्युनिज्म की बात। चलो, ये क्या कह रहा है, ये बना लिया लोअर सोसाइटी का। चलो ये क्या कह रहा है, देखो, लो, कोर्जन, मोरालिटी, all together for a social phenomenon। फिनोमिनन घटनाक्रम, किस लिए है, लॉ बनाने के लिए। कोवर्जन और मोरालिटी को मिलना पड़ेगा। कोवर्जन का क्या मीनिंग बताया था, प्रेशर, इन्फ्लुएंस, दबाव, और मोरालिटी साथ साथ काम करेंगे ताकि किसी सोसाइटी के लिए लॉ बन सके। सही। चलो, जो लॉ सिस्टम है, अगेन पेज के बीच में जो लॉ सिस्टम है वो क्या है, वो टू टाइप्स ऑफ रूल्स हैं। क्या क्या बना लेना, ये सारे जितने भी डायग्राम है ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्या, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, इनसे ड्यूटी इंपोज होती है, इंपोज ड्यूटी, प्राइमरी रूल टू इंपोज ड्यूटी, सिंपल। सेकेंडरी रूल से क्या होता है, कन्फर पावर्स होती है। सही। देखो, लॉ से ही हमको कुछ पावर्स मिलती हैं, लॉ से ही हमारे पर ड्यूटी लगाई जाती है ना, एक ही समय पर। ठीक हो गया, गलत तो नहीं करा, चलो लिखो, इसी कारण से लिखो, इसके नीचे लाइन लिखो, एक कोटेशन स्टार लगा के, लॉ एंड मोरालिटी, एल एंड एम लिख रहा हूं, लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, रूल ऑफ रिकॉग्निशन। इसने एक रूल दिया, किसने, एचएलए हार्ट ने, क्या, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, लिखो स्टार लगा लेना। सर ये इंटरनेशनल लॉ में नहीं है, हाँ है, दोनों में है। बिल्कुल है। ये ध्यान रखो, इंटरनेशनल स्कूल में सारा फिलोसफिकल स्कूल, नेचुरल, ये सारा यही पढ़ोगे आप, इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा वो, और साथ साथ में जूरिस्प्रूडेंस भी रिवाइज हो जाएगा उससे। देखो, हार्ट क्या कह रहा है, बड़ी ही दिल वाली बात कर रहा है, देखो सारी की सारी बात ऐसी है जो ठीक लग रही है इसकी अभी तक, है ना। चलो देखो, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, देखो कोई भी लो तभी तक वैलिड होगा
जब तक सोसाइटी उसे रिकॉग्नाइज करे। ठीक है ना? रिकॉग्नाइज करते ही यह लॉ बन जाएगा और लोगों पर बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जरा कॉन्क्लूड कर लेते हैं इसको, जो भी एचएलए हार्ट बोल रहा है ना, ठीक है ना? कॉन्क्लूजन लिख लो, हेडिंग बना लो, कॉन्क्लूजन लिखो। नंबर वन, हार्ट एक्सेप्टेड। समझ गए ना कौन है हार्ट? हार्ट एक्सेप्टेड लो एज ए कमांड। नंबर टू लिखो, एनालाइजेशन इज वर्दी फॉर मेकिंग लॉ। WORTHY, वर्दी, योग्य, एनालाइजेशन इज वर्दी फॉर, वर्दी फॉर मेकिंग लॉ। ये कौन कह रहा है सर? ये एचएलए हार्ट बोल रहा है। जो देखो अगेन, आप एनालिटिकल स्कूल में पढ़ रहे हो एचएलए हार्ट को, जो बिल्कुल बेसिक जो एनालिटिकल स्कूल था, जो बेंथम और ऑस्टिन की तरफ से आया, उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं, मोरालिटी इज नथिंग, मोरालिटी इज नॉनसेंस। एनालिटिकल स्कूल को ही ठीक करते हुए चले आर्ट क्या बोलता है कि नहीं, बिना मोरालिटी के तो लॉ नहीं बनेगा। सोसाइटी कर लो। अगर आप इतना स्ट्रिक्ट चलोगे तो ऑस्टिन की तरह एक्सेप्शन डालने पड़ेंगे, पहले एक थ्योरी बनानी पड़ेगी, फिर उसी थ्योरी के विरोध में बात करनी पड़ेगी। ये बार बार नहीं चलेगा, ये स्कूल ध्वस्त हो जाएगा। तो उसने क्या करा, थोड़ी सी कमी पेशी थी स्कूल के अंदर, उसको ठीक किया। क्या क्या बोला, लो प्लस मोरालिटी इज इक्वल टू लो। ठीक होगा, गलत तो नहीं है ना? चलो नंबर थ्री, जुडिशियल डिसीजन इज इक्वल टू लो। जुडिशियल डिसीजन डिसीजन भी तो लो है ना? हमारे देश में जुडिशियल डिसीजन लो होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। नंबर चार, लिखो, ऑस्टिन सॉरी हार्ट ने लो एज इट इज एंड लो ought टू बी, झगड़ा चल रहा था ना इसका, के बीच में एक बॉर्डर लाइन डिफाइन कर दी है। ठीक है ना? देखो, कह तो ये भी नहीं रहा क्या कि लोग कैसा होना चाहिए, एनालिटिकल स्कूल इस पे, इस एनालिटिकल स्कूल को इस पे बात करनी चाहिए, इसने भी नहीं बोला ये बात। कहीं पर लिखा हमने कि ये बात करता है कि लोग कैसा होना चाहिए? हमने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। लेकिन इसने क्या किया, बड़ी ही चतुराई से मोरलिटी को अपने स्कूल में अपनी थ्योरी के अंदर शामिल कर दिया। अब जैसे ही आप मोरलिटी डालोगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा माइंड में कि लो कैसा होना चाहिए, मोरलिटी बेस्ड लो होना चाहिए। ऐसा ठीक हो गया? चलो, तो इसने क्या करा, एक बॉर्डर लाइन डिफाइन कर दी। ठीक है, नंबर 5 लिखो, नेचुरल लॉ थ्योरी को भी जगह दी है ना? मोरलिटी ले आए, नेचुरल लॉ आ गया। चलो, ये लो एंड मोरलिटी तो हो गए, करवाते। चलो नेक्स्ट करो, अकॉर्डिंग टू कैंसल कैल्सन। नौ बजे। कितना टाइम हो गया क्या? ये पूरा अरे बाप रे, कैल्शियम। एक मिनट बता देता हूँ। ये सबसे बड़ा स्कूल था आपका, है इसमें लगेगा टाइम। कैल्शियम बड़ा है। कैल्सन मतलब ये एनआईटी का स्कूल सबसे बड़ा था आपका। तो इसके कितना बाद होता है इसके अभी तो हैं, लग जाएंगे, आधा एक घंटा लग जाएगा इसमें। नहीं पूरा जो उसमें जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स खत्म होते ही 3 से 4 दिन है बस। उसके क्या क्या टॉपिक है स्कूल के बाद? ओनरशिप स्कूल्स के बाद भी ओनरशिप अच्छा है, ये लीगल पर्सनैलिटी है, ये जो और छोटी छोटी जनरल जनरल छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसमें टाइम लग मेन रहा तो है।
इसमें जो ये इसी में से जाएगा स्कूल में से। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, 12 बजे कर लें? 12 बजे हाँ, कर लें? ठीक ठीक है। है। उस गुड़िया को, हिमानी को कौन पूछेगा? मैसेज डाल देना। मैसेज डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल वो भी आती है ना, हिमानी आती है ना? आज तो नहीं आई इसमें। आज नहीं आई, कल आई थी ना? कल परसों तो आई थी। ठीक कल है। तो आई थी। तो फिर ऐसा करते हैं, आधा घंटा इसको होते ही इसको ब्रेक देना जरूरी है। ठीक हो गया? इसको ब्रेक दे दूंगा आधा घंटा, और